Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts, Issue of Debentures. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीके गौर की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना। कमल लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेएबल एज फॉलोज। एक कंपनी है जिसका नाम कमल लिमिटेड अब 5000 डिबेंचर इशू कर रही है 100 रुपये वाले। 100 वाले जो है डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी बेटा 10 रुपीज़ है, ठीक है। अलॉटमेंट मनी है 15 रुपीज़, ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी है। और फर्स्ट कॉल मनी बेटा 30 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है, वो दी हुई है बेटा कितनी है 45। तो आप ऐड करके देखो जरा, 10 + 15 25 + 30 55 + 45 100 बन गया। 100 का शेयर डिबेंचर 100 में ही इशू किया है, तो इशू ऑफ डिबेंचर एट पार है, सेम वैल्यू पर, यानी कि 100 वाला डिबेंचर 100 में ही दिया। अ पर्सन हु होल्ड्स 400 डिबेंचर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल विद अलॉटमेंट। कि एक पर्सन जिसके पास 400 डिबेंचर थे उसने एडवांस दे दिया अलॉटमेंट के टाइम, कॉलिंग एडवांस कितना बेटा 400 डिबेंचर के ऊपर उसने 30 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 45 जो है किसके दे दिए हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के दे दिए हैं, ठीक है। ₹18,000 इसके दे दिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 30,000 कॉल इन एडवांस है। फर्स्ट कॉल का कितना है बेटा 400 × 30 12,000 आ गया अलॉटमेंट के टाइम, और 400 शेयर्स के डिबेंचर के ऊपर 45 रुपीज हमारे किसके आ गए हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के। तो कुल मिला के 30,000 एडवांस आ गया है अलॉटमेंट के टाइम किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। उसके बाद बात करते हैं, एक पर्सन है जो हमें नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा बेटा 400 डिबेंचर्स। एक बंदा जिसके पास 100 डिबेंचर्स है वो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा। अलॉटमेंट कितनी बेटा 15 रुपीज़ है, 1500 लिख लीजिए, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब हम रिसीव करेंगे ना उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये 30,000 ऐड कर देंगे जो हमें एडवांस आ गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के साथ, और 1500 जो नहीं आया ये दूसरा डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 400 डिबेंचर है, उनको उसने क्या नहीं दिया बेटा, उसने 100 डिबेंचर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ठीक है। तो ये 1500 आ गया जो हम बैंक वाली एंट्री करेंगे ना, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1500 माइनस कर देंगे और बैंक में ये 30,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आगे लिखा है कि however pay this amount along with first call money। उसने जो पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया था वो बाद में दिया है फर्स्ट कॉल मनी के टाइम, ठीक है। जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो मैं बताऊंगी किस तरह करना है। अब बेटा हमें बनाना है जर्नल। जर्नल एंट्रीज कहाँ गया है, तो ये पॉइंट्स याद रखना, जब जरूरत पड़ेगी तो ये काम आएंगे। तो हम बनाते हैं बेटा जर्नल। कंपनी का नाम है कमल लिमिटेड, तो लिखिए नंबर 3 जर्नल ऑफ कमल लिमिटेड। कमल लिमिटेड का हम क्या बनाएंगे बेटा, जर्नल बनाएंगे। फॉर्मेट क्या है इसका, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्योंकि जनरल एंट्रीज कही गई है तो हमें सारी की सारी जनरल एंट्रीज बनानी पड़ेगी, कैश बुक तो है नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने % डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब डिबेंचर के आगे जो ये परसेंटेज होती है किस चीज़ की होती है, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की होती है, जिस रेट से इंटरेस्ट देना होता है अपने डिबेंचर होल्डर को, वो होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। आप देखिए डिबेंचर्स कितने हैं बेटा, डिबेंचर्स है बेटा 5000 है, 10 रुपीज जो है एप्लीकेशन मनी है, 5000 × 10 50,000 ठीक है। 5,000 डिबेंचर × 10 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी क्या होगी बेटा
रिसीव हो गई है। अब बेटा हम सेकेंड एंट्री करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए कि जो है डिबेंचर्स यही सेम अमाउंट आएगा। 5000 डिबेंचर है, 10 रुपीज वाले 50,000 ही हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी एक्चुअल में कहाँ ट्रांसफर की, डिबेंचर में की है, वैसे हम ट्रांसफर तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आई बेटा अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो एंट्री क्या होगी बेटा, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर्स अकाउंट। आप देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 5000 है और अलॉटमेंट मनी बेटा 15 रुपीज है, तो 75,000 की हम एंट्री कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आपने एक बात समझनी है, दो तरह के डिबेंचर होल्डर है। एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 400 डिबेंचर्स हैं, उसने हमें एडवांस दे दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वो कॉलिंग एडवांस होता है। और एक डिबेंचर कौन सा है, जिसके ऊपर को हमारी क्या नहीं आई, अलॉटमेंट नहीं आई। तो जो अलॉटमेंट बेटे नहीं आई है वो हम माइनस कर देंगे बैंक में से, बैंक मनी एंट्री करेंगे जब अलॉटमेंट की, और क्या करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, कॉलिंग एडवांस जो हमें एडवांस आ गया है। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री है उसमें कॉलिंग एडवांस प्लस कर देंगे जो हमें अलॉटमेंट का पैसा कब आया है, अलॉटमेंट का पैसा के टाइम, उस टाइम क्या आ गया, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी मिल गई है, वो एडवांस आया, वो प्लस हो जाएगा बैंक बैलेंस में, और दूसरा वो माइनस हो जाएगा जो एक डिबेंचर होल्डर ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो हम पहले क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉलिंग एडवांस अकाउंट। कॉलिंग एडवांस वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर भी बता देती हूँ कि एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 400 डिबेंचर्स हैं, उसने हमें क्या दे दिया, 400 डिबेंचर के ऊपर एक तो मुझे 30 रुपये दे दिए फर्स्ट कॉल के 12,000, और एक डिबेंचर वही डिबेंचर होल्डर जिसके पास 400 डिबेंचर है उसने 45 दे दिए 18,000। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 30,000 कॉलिंग एडवांस हो गया है। तो ये तो कॉलिंग एडवांस में हम क्या लिखेंगे, 30,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, अब आपने 75,000 जो है ड्यू की थी अलॉटमेंट मनी, उसमें ये 30,000 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 100 डिबेंचर्स हैं, उसने क्या नहीं दिया बेटा, उसने हमें अलॉटमेंट मनी 15 रुपये नहीं दी, 1500 माइनस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 103500। ये हम बैंक में लिख देंगे 1,03,500। समझ आया कि मैंने क्या किया है, जो मनी ड्यू की थी 75,000, उसमें से 1500 नहीं आए, 75,000 में से 1500 अगर आप कहते हो नहीं आए तो कितने आ गए होंगे, 73,500। ये तो अलॉटमेंट के आए हैं। और एडवांस क्या आया बेटा, एडवांस आया 30,000 जो फर्स्ट और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का था हमें अलॉटमेंट के टाइम। तो अगर आप दोनों को प्लस करके देखोगे ना तब भी यही आएगा 1,03,500। या आप क्या कर दो, बैंक में से ये माइनस कर दो 1,500 और क्या कर दो 30,000 ऐड कर दो तब भी चलेगा। इस तरीके से कर दो, 30 प्लस की है और 15 माइनस की है तब भी यही अमाउंट आएगा। तो लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड and
कॉल इन एडवांस रिसीव्ड। कॉल इन एडवांस क्या होगी, रिसीव हो गई है। अब बेटा किसकी बारी आएगी, अब आएगी फर्स्ट कॉल की बारी। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा, 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, आप देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, 5000 है, 30 रुपीज जो हमारी फर्स्ट कॉल है, 5000 इंटू 30 1,50,000 हमने क्या कर दी, कॉल मनी ड्यू कर दी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी हमें क्या कर दी बेटा, ड्यू कर दी है। जब हम रिसीव वाली एंट्री करेंगे ना बेटा, जो बंदे ने हमें एडवांस दिया था, किसका एडवांस दिया था बेटा, हमें पहले कॉल का एडवांस दिया था, ये जो 12,000 मैंने लिखा हुआ है, वो अब दोबारा नहीं देगा। और साथ में कॉल मनी के साथ उसने हमें अलॉटमेंट भी दे दी है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये कॉल इन एडवांस कौन सा डेबिट करे, जो पहले क्रेडिट हुआ था फर्स्ट कॉल का, टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये मैं डिबेंचर अलॉटमेंट क्यों लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि जो डिबेंचर अलॉटमेंट हमें नहीं आई थी 100 डिबेंचर्स के ऊपर 15 रुपये 1500, वो अब आ गया है। कब आया है बेटा, ये आया हमारा फर्स्ट कॉल के साथ। अब कॉल इन एडवांस कितना था, आप देख सकते हैं 400 डिबेंचर पर 30 रुपीज, तो 12,000 जो है डेबिट हो जाएगा। अब बात को समझना है बच्चे, अब क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब इस चीज को समझोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। देखो डिबेंचर्स कितने हैं, 5000 डिबेंचर्स है ना, और 30 रुपीज जो है फर्स्ट कॉल की है, कितना हो गया 1,50,000 जो आप ड्यू कर चुके हो। इसमें हम क्या माइनस करेंगे, जो कॉल इन एडवांस था जो पहले आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। क्या आ गया बेटा, 12,000 आ चुका है, वो दोबारा नहीं आएगा, तो 1,38,000 आएगा। प्लस जो हमें अलॉटमेंट का 1500 आ गया है, कौन सा, जो पहले नहीं आया था, अब उसी डिवेंचर होल्डर ने मनी दे दी है। तो हमारा आंसर जो है क्या आएगा, दोबारा मैं पढ़ के बताती हूँ। He however paid this amount along with the first call money। एक बंदा था जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो वो क्या कर रहा है, वो हमें अलॉटमेंट मनी किस टाइम दे रहा है बेटा, फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है। तो आप ये फर्स्ट कॉल के साथ इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बैंक में 139,500 लिख सकते हो, या इसको और भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले डिवेंचर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, फर्स्ट कॉल आपकी बेटा कितनी थी, फर्स्ट कॉल आपकी थी 1,50,000 है ना, 1,50,000 हम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगी कि आप क्या कर सकते हो। इसका आएगा 151, आप करके देखो 151,500, इसका भी यही आना चाहिए, वही आ रहा है बेटा 151,500। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, मान लो इसको ऐसे नहीं करना चाहते, तो आप दो एंट्रीज अलग भी कर सकते हो। सुनोगे पहले तो 2 मिनट के लिए, फिर दोबारा से। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये डिवेंचर अलॉटमेंट के 1500 की एंट्री मैं अलग भी कर सकती हूँ। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1500। ठीक है बेटा, तो अब आप देख सकते हैं आंसर में हमें कैश रिसीवेबल फर्स्ट कॉल 1,38,000 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ, 1,50,000 में से 12,000 जो हमारे पहले आ गया तो 138 आएगा, और 1500 जो है उसके अलावा हमें एरियर मिला है अलॉटमेंट का, जो पहले हमें नहीं आया था अलॉटमेंट के टाइम, अब वो दे रहा है हमें। वही डिवेंचर होल्डर जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, वो हमने 100 डिवेंचर के ऊपर 15 रुपये जो नहीं आए थे 1500 माइनस किए थे अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं। लिखिए बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग
मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन 100 डिबेंचर्स। 100 डिबेंचर के ऊपर जो हमें आई है 15 रुपये, वो भी मैंने इसके अंदर क्या कर दी है, ऐड कर दी है। अब दोबारा समझेंगे, अगर आप मान लो डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते 1500 वाली, तो आप क्या करोगे, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,38,000, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 12,000, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। अब इसको अलग कर दो और 1,500 की आप अलग कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,500 तो भी आपका ठीक होगा। पर मैंने इकट्ठी ही एंट्री कर दी है कि फर्स्ट कॉल के साथ ही हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है, वो जो पहले नहीं आई थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आई बेटा किसकी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, तो आप लिखेंगे 12% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट। आप ये देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बेटा 5,000 है और 45 जो आपकी क्या है सेकेंड हैंड फाइनल कॉल मनी है, तो आप 5,000 को 45,000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखिए जरा 5,000 इंटू 45, 2,25,000, 2,25,000। आप लिखेंगे क्या, ये जो आपने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या कर दी बेटा, ड्यू कर दी है, being second and final call, second and final call मनी ड्यू। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या होगी बेटा, ड्यू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। ड्यू तो हमने कर ली बेटा 2,25,000, पर जो पर्सन पहले 400 डिबेंचर्स के ऊपर हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल 45 रुपीज दे चुका है, यानी कि 18,000 दे चुका है, वो हमें दोबारा नहीं देगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अलॉटमेंट के टाइम क्या आया था, क्रेडिट आया था ना, तो आप एडजस्ट करते हो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। अब आप देखिए आपने कितनी मनी जो है ड्यू करी थी सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, 5,000 इंटू 45, 2,25,000। आप यहाँ पे 2,25,000 लिख देंगे। पर जो पर्सन जिसके पास 400 डिबेंचर थे, उसने हमें क्या किया था, उसने हमें 45 रुपीज पहले ही दे दिए थे, 18,000 पहले दे दिए थे, वो डेबिट हो जाएंगे। तो आएगा कितना, 2,07,000 जो है मनी रिसीव हो जाएगी। किसके ऊपर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ये हम बैंक के सामने लिखेंगे, बैंक में आ जाएगा 2,07,000 और 18,000 आपका कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। आप देख लीजिए अलॉटमेंट में 30,000 आपने क्रेडिट किया था कॉल इन एडवांस, 12,000 फर्स्ट कॉल का था और 18,000 जो किसका है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो अब लिखिए जरा, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है। ठीक है, अब जैसे अब हमें आंसर दे रखा है कैश एट बैंक का, तो आप देख सकते हैं जितना जितना आपने बैंक की एंट्रीज करी थी, कौन कौन सी करी थी, एक एप्लीकेशन की, एक अलॉटमेंट की, एक फर्स्ट कॉल की, एक फाइनल कॉल की। मैं सबका टोटल आपको बता ही देती हूँ। आपका आया था 5,000 इंटू 10, 50,000 आया था एप्लीकेशन का, ठीक है, और अलॉटमेंट का आपका आया था 1,03,500। चेक करते रहना आप। और हमारा जो फर्स्ट कॉल का आया था उसका आया था 1,39,500, वो अलॉटमेंट समेत था। और जो अभी आपने 2,07,000 करा है, तो आप इस सबको प्लस करके देखो,
5 लाख टोटल आ गया कैश एट बैंक का। समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया, हमारा यही आंसर आ रहा है। जितनी भी हमें बैंक की एंट्रीज की सबका प्लस करके दिखा कैश एट बैंक इतना आ रहा है। अब बात करते हैं बेटा डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब क्या है, जैसे मान लो कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया उसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो वो 100 वाला डिबेंचर ना उसने ज्यादा पर इशू किया, जैसे मान लो 5 रुपये फालतू पर इशू किया है, तो डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम कहते हैं इसको। दोबारा सुनो, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज वाला डिबेंचर 100 से अबव में किया है, चाहे 101 में क्यों ना किया हो, चाहे 100 रुपीज 50 पैसे में क्यों ना किया हो, मोर देन इट्स फेस वैल्यू किया, तो वो प्रीमियम कंपनी के लिए गेन होता है, फायदा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रीमियम किसके साथ है। मान लो हमारी प्रीमियम जो है एप्लीकेशन के साथ है प्रीमियम मनी, तो हमारी जब एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वहां पे लिखा जाएगा। और अगर हमारा अलॉटमेंट के साथ हो मान लो प्रीमियम, तो एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हमारा डिबेंचर फर्स्ट कॉल के साथ हो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसके बाद मान लो अगर हमारा जो है एसपीआर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसके साथ हो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ हो, तो हम एंट्री करते हैं डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मीन जब हम ड्यू की एंट्रीज करते हैं, जैसे अलॉटमेंट की ड्यू की कर रहे हैं, या फर्स्ट कॉल की ड्यू की कर रहे हैं, या फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, तो ड्यू की एंट्री में एसपीआर क्रेडिट हो जाता है। और अगर एप्लीकेशन के साथ हो तो एप्लीकेशन मनी जब हम ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर में, डिबेंचर एप्लीकेशन टू एसपीआर, वहां पर क्रेडिट होता है। तो समझ आया कि डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी अपना जैसे डिबेंचर की जितनी फेस वैल्यू उससे ज्यादा पर इशू करती है डिबेंचर, तो उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा ये देखना पड़ेगा आपको कि एसपीआर किसके साथ है, प्रीमियम किसके साथ है। लेकिन अगर कुछ ना बताया जाए प्रीमियम किसके साथ है, तो वो किसके साथ होता है बेटा, वो अलॉटमेंट के साथ होता है। समझ आ गया। अब बेटा हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। सनफ्लावर लिमिटेड इशूड 40 लाख डिबेंचर्स ऑफ 200 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। कि कंपनी की जो डिबेंचर्स है उसकी फेस वैल्यू 200 रुपीज है, प्रीमियम बेटा कितना है 6% है, तो प्रीमियम कितना हो गया बेटा 12 रुपए, यानी कि 200 रुपए जो है उसकी फेस वैल्यू है डिबेंचर की और 12 रुपए प्रीमियम है, तो डिबेंचर कितने का हो गया 212 का। अब इसमें एप्लीकेशन मनी बेटा दे रखी है, कितनी है एप्लीकेशन मनी बेटा 80 रुपीज है, ठीक है। और जो अलॉटमेंट है उसकी वैल्यू 132 है, तो आप ऐड करके तो देखो कितना आता है 212। अब आपको अगर नहीं बताया गया प्रीमियम किसके साथ है, तो अब ये समझ लेना कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है। अगर 132 में से 12 जो हमारा प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी होगी 120। ये कैसे निकली, 132 में से 12 माइनस करके 120 अलॉटमेंट बिना प्रीमियम के है। अब उसकी पेमेंट डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर के बाद इसकी पेमेंट होगी। चलो ठीक है, 7 ईयर बाद हमने इसकी पेमेंट करनी है, पर हमने ऑटो इश्यू की एंट्री करनी है। ये एंट्री करनी है एज्यूमिंग ऑल द मनी इज ड्यू रिसीव्ड, सारे पैसे आ गए हैं। तो अब बेटा आपको पता है इस क्वेश्चन में हमारी 4 एंट्रीज ही होनी है, क्यों, क्योंकि 2 एप्लीकेशन की होंगी और 2 हमारी अलॉटमेंट की होगी। कॉल मनी है ही नहीं इसके अंदर, तो हमें उसकी एंट्री नहीं करनी। तो लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल ऑफ सनफ्लावर लिमिटेड, सनफ्लावर लिमिटेड। फॉर्मेट क्या है बेटा इसका, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले आपने ये देखना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो है कंपनी ने इशू कितने किए हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी के साथ, ठीक है बेटा। अमाउंट के कॉलम में याद से आप डेबिट क्रेडिट लिखा करो। पहली एंट्री क्या होगी, हमारे जो है 40 लाख डिबेंचर्स है, 80 रुपीज एप्लीकेशन मनी, एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। अब अमाउंट क्या आएगा, 40 लाख डिबेंचर्स है, ठीक है।
80 रुपीज, मल्टीप्लाई करो, 32 करोड़, 7 जीरोस आएंगी, लिखिए 32, ठीक है। दोबारा समझो, 40 लाख डिबेंचर्स है, 80 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है, 4 8 जा 32, इसकी जीरोस पहले 6 है और 7 जीरोस लग जाएंगी, 32 करोड़। फिर हम क्या करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी हमें क्या हो गया बेटा, रिसीव हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर देंगे शेयर डिबेंचर में। हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा, कितना सेम रहेगा बेटा, 32 करोड़, 32 करोड़। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर दी बेटा, ट्रांसफर कर दी है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बेटा अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री। तो लिखिए जरा, अब क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में क्या है बेटा, अलॉटमेंट जो है प्रीमियम, अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम मनी है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम समेत हम अलॉटमेंट मनी को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो लिखिए 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप देखिए बेटा, डिबेंचर कितने हैं जो कंपनी ने इश्यू किए हैं, वो 40 लाख है ना बेटा, 40 लाख है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 से, ठीक है। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई है 528,000,000 लिखो, 528,000,000, ये आया 52 करोड़ 80 लाख, 52 करोड़ 80 लाख। ये 132 से मल्टीप्लाई हो गया, और जो डिबेंचर है उसमें कितना आएगा, जो हमारा कितना बेटा 40 लाख है, ठीक है, उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से, ठीक है। लिखेंगे वो डिबेंचर में 48, ठीक है, कितना है 48 करोड़, 48 करोड़। एसपीआर में कितना आएगा, 40 लाख इंटू 12, कितनी जीरोस आएंगे, 6, 4 8 0 0 0 0 0। तो हम लिखेंगे क्या बेटा, 4 करोड़ 80 लाख। अब दोबारा समझ लेना, डिवेंचर अलॉटमेंट की वैल्यू है 132 रुपीज की अलॉटमेंट है, और डिवेंचर्स कितने 40 लाख, 40 लाख को 132 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 52 करोड़ 80 लाख, ठीक है बेटा। और डिवेंचर में कितना आएगा, 40 लाख इंटू
120, क्योंकि 120 प्लस 12 था ना 132, तो आ गया बेटा 48 करोड़। टू SPR में कितना आएगा बेटा, 40 लाख को हमने 12 से किया तो 48 लाख, 48 लाख हमने 40 लाख हमने 12 से किया तो 4 करोड़ 80 लाख आ गया, 4 करोड़ 80 लाख। अगर आप इसको ऐड करके देखें तब भी यही आएगा, 48 करोड़ को 4 करोड़ 80 लाख में ऐड कर दो 52 करोड़ 80 लाख आ जाएगा। समझ आया? तो यानी कि अगर आप इन दोनों को प्लस करो तब यही आएगा 52 करोड़ 80 लाख। बी अलॉटमेंट मनी अलोंग विद प्रीमियम मनी ड्यू, प्रीमियम मनी समेत क्या हो गई है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है, अलोंग विद प्रीमियम मनी ड्यू। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट सेम आएगा जितना हमने ड्यू किया था, 52 करोड़ 80 लाख, ठीक है। क्लियर हो गया? 52 करोड़ 80 लाख। Being allotment money received, allotment money क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई। बस इतना ही करना था, क्योंकि कॉल मनी तो है नहीं क्वेश्चन में। एक ही बार 200 रुपये का डिवेंचर जो है 12 रुपये प्रीमियम पर कंपनी ने इशू किया है, तो 80 रुपीज़ एप्लीकेशन है, 132 रुपीज़ अलॉटमेंट है। समझ आ गया बेटा? आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सीखा और क्वेश्चन नंबर 4 सीखा। 3rd क्वेश्चन में तो था डिवेंचर इशूड एट पार था, सेम वैल्यू पर इशू किए थे, और 4th क्वेश्चन में डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम था, ठीक है। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.